फ़िलहाल तो भाई आज तो भाई बिग बॉस में भाई किसी ने सुनाई भाई अपनी दुख भरी कहानी और किसी ने पानी डाला किसी के ऊपर। भाई आज होने वाला है बहुत बड़ा महायुद्ध, यानी कि रजत और उससे ज़्यादा में भाई बिन मतलब में कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है बहुत ज़्यादा आग बबूला। भाई क्या क्या हुआ आज के एपिसोड्स में वो जरूर मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अभी फिलहाल तो आप देख रहे हैं पवन कुमार लाइव और ये चैनल आपको जेन्युइन कंटेंट और फास्ट न्यूज़ देता है और फास्ट और मतलब जेन्युइन रिव्यू के साथ में भी आ गया हूँ मैं। और अभी अपन शुरुआत करने वाले हैं बिग बॉस 18 के एपिसोड 18 के। चलो भाई फिलहाल तो अभी अपन बात करते हैं कि क्या क्या हुआ था भाई आज के एपिसोड्स में। तो भाई सबसे पहले तो भाई चाहत पांडे भैया जो कि है बड़ी ही स्मार्ट, सुबह सुबह 5 बजे मैडम कभी नींद नहीं खुली होगी, कभी आँख भी नहीं मुंह नहीं धोया होगा, सुबह सुबह उठ के भाई उसने भैया पानी भर के मतलब बाल्टी भर के लेके आई और मैडम ने मग्गे से ऐसा करके डाल दिया अंदर जेल में। अविनाश अंदर सो रहा था जेल में और उसको ऊपर डाल दिया। तो मतलब आप ये सोच रहे हैं कि कितनी चिढ़ मची हुई है उसको चाहत को। क्या ही है ये पागल है यार, मतलब उसको राशन मतलब भूख लग रही है, खाना नहीं मिला तो उस चक्कर में वो पगला सी गई है। बेचारे के ऊपर पानी डाल दिया भाई, ऐसे किसी के ऊपर डाल दो एकदम सब हो गया, हार्ट अटैक आ जाता था बेचारे को। चलो वो छोड़ो इसका। फिर भाई फिर चाहत ने एक पॉइंट पकड़ा, जब उसने पानी डाल दिया तो उसने बोल दिया कि भैया तू गंवार है ऐसा वैसा। चल तूने पानी डाल दिया, उसने बोल दिया गंवार है वगैरह। उसने तो यही बोला ना गंवार है, सिर्फ इतना शब्द बोला गंवार है। तो भाई उसने गंवार से भाई चाहत ने जोड़ दिया अपने मतलब गांव को, भाई कि गांव के लोगों को उसने बोला गंवार, मैं हूँ गांव से। भाई यार कुछ समझ नहीं आ रहा, ये चाहत मेरे को कभी कभी मेरे को स्मार्ट लगती है, नहीं है तो स्मार्ट वर्क ही कर रहा है इसने, बस सिंपत्ति पाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं है। और कभी कभी और काफ़ी अच्छी मतलब करती है कि हाँ ये है ऐसा। बस ये है कि उसको ये है कि उसको उंगली करना है, और उंगली कैसे किसने करी वो भी मैं बताता हूँ। जब इसको बोल दिया गवार है ऐसा वैसा ये चीज़ मतलब उसने, तो वो उसने भी रिप्लाई करा कि तुम मैं गाँव से आती हूँ इसलिए तुमने मेरे को गवार बोला ये सब ऐसा वैसा। फिर अविनाश ने बोला भैया मैं सबको राशन दूंगा, फिर इनकी जो हो गई तू तुम्हें वो हो गई है मतलब समाप्त। फिर उसके बाद भैया अविनाश ने बोला मैं सबको राशन दूंगा, लेकिन मेरा एक कन्फेशन है वो सुन ले लो सब, और मैं सबको बेसिक राशन दे दूंगा मैं। तो भाई शिल्पा भी आती है कि भैया मेरे को दे दो, तो बोलता नहीं मैडम मैं नहीं दूंगा। और उसको बोला गया है कि भाई उसको बिग बॉस मतलब मेडिसिन मेडिसिन लेना पड़ता, सीरियस दिक्कत है। तो उसने साफ मना कर दिया अविनाश ने, नहीं मेरे को जब तक मैं कन्फेशन दे दूंगा कुछ कुछ मत सुनो, बस सुन लो मतलब सॉरी मोरी या कुछ भी नहीं मतलब बस सुन लो मैं बेसिक राशन दे दूंगा। अविनाश ने इतना बोल दिया था। फिर अविनाश ने बोला चाहत को, भाई सब लोग आ गए तो बोला चाहत को सब लोग खड़े हुए बोलते चाहत को कहीं मेरे से प्यार व्यार तो नहीं है, जब उसने पानी डाला तो भैया मेरे को शर्टलेस देखना चाहती हो ऐसा वैसा तो छुप कुछ कर दो। उस टाइम तो उसने मैडम ने कुछ नहीं बोला, ना 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 ना, उस टाइम कुछ नहीं बोला। लेकिन तीली और आग की अंगार मतलब जो कि अंगारा किसने जलाई है वो मैं बताता हूँ भैया। थोड़ी सी आग बबूला कैसे हो गई भैया एकदम से, करण भाई साहब ने भड़काया भाई, आग लगा दिया भैया चाहत को। ये करण ने ये बोला कि भाई तुझे ऐसा बोला कि तू उस पर मर रही है, तू बिना शर्टलेस के देखना चाहती है अविनाश को, ये चीज़ भाई उसने करण ने चाहत के दिमाग में डाल दी कि भाई वो उस तरीके से ऐसा वो तेरे को बोल रहा है। लेकिन भाई उसको पता था कि करण को कि अगर मैं इतने से एक चाबी से घुमा दूंगा तो वो चलती रहेगी वो दिन भर ही परेशान करती रहेगी। फिर चाहत गई भाई सुनाने अविनाश को, भैया तेरे भाई तुझसे क्या प्यार करूँगी, तेरी से तो मेरी जूती भी तुझसे प्यार न करे ऐसा वैसा 10 बातें सुनाई भाई ये सारी चीज़ें। और उसके बाद थालियाँ बजाने लगी ज़ोर ज़ोर से भैया उनका उसका तो चलो ठीक है भैया दिमाग ख़राब कर रही है, पूरे घर वालों का भी दिमाग ख़राब कर दिया भाई बजा बजा के, भाई कुछ नहीं देगा ही ना भाई, ये चीज़ हो जाती है भाई। फिर भाई बिग बॉस ने लगाया अविनाश को कॉल, भाई बिग बॉस को लगाया अविनाश को कॉल क्योंकि अब इनकी हो जाती है जो भी किस्सा ख़त्म, चाहत और अविनाश का वो चले जाते हैं रोती रहती है बाहर वो गार्डन एरिया में बस। फिर बिग बॉस ने लगाया अविनाश को कॉल कि भाई अब आपकी है ना आज़ादी थोड़ी है ना जेल की समाप्त हो गई है, तो अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं मैं 2 ऑप्शन है, एक तो आप जेल से बाहर आ सकते हैं और अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं जेल के अंदर रहना चाहते हैं तो आप है ना आपको मिलेगी एक न्यू पावर, और आप एक्सटेंड कर सकते हैं आपको न्यू पावर भी मिलेगी। तो भैया अविनाश तो भैया है स्मार्ट, तो भाई कुछ भी कह दो स्मार्ट तो है। उसको उसको लगा कि चलो ठीक है भाई ये चीज़ तो है भैया। अब उसको लगा कि भैया मेरे को न्यू पावर मिलेगी, नया कुछ आएगा फिर और भी चीज़ होगी तो बेटर है। तो उसने बोला ठीक है भैया मैं बन जाता हूँ मैं
मतलब मैं घर में जेल में ही रहूँगा, मैं मेरे को बाहर नहीं जाना, मेरे को आज़ादी नहीं चाहिए भैया। तो ठीक है भाई, इसमें फिर अनाउंसमेंट करते हैं बिग बॉस की भाई, कि भाई तुम लोगों को तो भैया, तुम्हें तो भाई टाइम कोड चुनने का कुछ वो है ही नहीं आइडिया, कि तुम्हें कुछ वो समझ ही नहीं है तुम लोगों को, कि तुम सब बना ही नहीं पाए भैया किसी को टाइम कोड, कोई टाइम कोड बन जाए भाई। इस चीज़ से बिग बॉस बोलते हैं भाई। फिर भाई बोलते हैं अब जब कोई टाइम कोड है ही नहीं, तो मैंने अविनाश को भाई एक और नया न्यू पावर दी है, नया अधिकार दिया है, जो कि वो टाइम कोड का भाई भूमिका निभाएंगे। लो भाई, टाइम कोड की भी भूमिका भैया अविनाश भाई सब घुमा रहे हैं भैया। स्मार्ट वर्क खेल लिया भाई सब ने, और बिग बॉस भी काफ़ी खेल रहे हैं भाई। उनको पता है कि किसके सामने मैं ऐसी वर्ड्स रखूँगा तो उसके बाद भाई वो इधर से लेके उधर तक ले जाएगा। ये चीज़ भाई अविनाश के साथ हो चुका है। फिर भाई बिग बॉस ने बोला कि अब ये बताइए कि जेल में कौन कौन जाएगा, क्योंकि भाई अब जेल में भाई अब एक से लेकर दो लोग होंगे अब, बस ये चीज़ है। तो भाई अब सब ने भाई फिर अरफिन का नाम लिया सब ने, बहुमती से भाई वो करके कि हाँ हम अरफिन को भाई हम जेल में डालना चाहेंगे। तो भाई इसके बाद भाई वो अरफिन भाई सब जेल चले जाते हैं। फिर बिग बॉस ने सुनाई भाई उसके बाद अरफिन की एक ऑडियो, जब उसने बोला है कि भाई कि मैं सारा को मैं इधर पे लाना ही नहीं चाहिए था, मैं मतलब वो इस घर में ही नहीं लेके आता मैं, ऐसा वैसा। तो वो चीज़ सुना दी। तो भाई वो बिग बॉस का कोई कॉन्सेप्ट है पास्ट वाला, तो उसमें पास्ट में ये था तुम्हें लाना ही नहीं था, तुम जेल की पावर, जेल में हो, पावर है तुम्हारे पास, तुम जेल के अधिकारी हो, तो तुम्हारे पास पावर है, तो तुम पास्ट में जो भी तुमने बोला है वो तुम्हारी वो होगी। तो सारा को भैया दे दिया एक टैग जो कि है एक्सपायरी सून का, मतलब उसको 24 घंटे में एलिमिनेट कर दिया जाएगा, घर से बेघर कर दिया जाएगा भाई। ये चीज़ हो जाती है कि, और फिर इनकी भाई दुख भरी कहानी भी चालू हो जाती है सारा और अरफिन की, कि उनकी कुछ बच्चे भी मिसकैरेज हो गया था, कहीं कुछ हो गया था, इस चीज़ के भी कुछ हो जाता है। और उनके फादर का भी कुछ उन्होंने सुनाया था कि जब उनको फादर ने कुछ हो गया था तो फिर अरफिन ने ही मतलब उनको संभाला था सारा को, और उनने भी मैं उनका साथ दिया था। ऐसे ऐसे समाने लगते हैं, कहीं कुछ रोने लगते करने लगते हैं बहुत ज़्यादा भाई, सब लोग सुन रहे रहते हैं, कुछ कुछ इमोशनल हो जाते हैं, जैसे कि एलिस हो गई, चाहत हो गई और श्रुति का, ये मतलब थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं ये सुन के भाई। अपनी पूरी निजी बातें भैया निकाल के भैया सब मतलब इधर उधर सब बताते फिरते रहते हैं। मतलब सब टीवी वाले अपन भैया अपन सब देख रहे हैं, पूरे करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो सबको देखते रहते हैं। तो भाई अब ये चीज़ हो जाती है। लेकिन फिर भाई अब समझाने की कोशिश करता है करण कि भाई वो बोलना क्या चाह रही है सारा कि ऐसा वैसा। तो आप अब वो क्या हो जाता है, क्या वो जो अंग्रेजी बाबू है अरफिन, वो आग बोल हो जाता है कि भाई किसी ने ये अधिकार नहीं दिया, चाहे कोई भी हो बिग बॉस के ऊपर, मतलब इनडायरेक्टली बोला कि भाई कि सारा के ऊपर वो बोले हैं कि मेरे ऐसे वो लगाए, किसी को अधिकार नहीं है वैसे, मतलब इल्ज़ाम वो कोई मेरे प्रोफेशन पे बोले, सलमान खान पे भी इन्हें इनडायरेक्टली बोला गया। और फिर भाई अब करण समझाने की कोशिश करते हैं कि आप है ना निजी बात है ना, ऐसे मत करो, वो नहीं करो, तो उनको समझ नहीं आती, वो करता है। तो इतने में कन्फेशन रूम में बुलाते हैं बिग बॉस करण को और बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, मतलब आपके साथ क्या क्या हुआ, आपके साथ शादी भी हुई है, दो दो शादी हुई है, तो भाई आप मतलब क्या मतलब करना चाहते हैं, निजी मामला ऐसा वैसा आप बताइए। तो करण बोलते हैं कि भैया इनको निजी मामले की बात नहीं करना चाहिए, और उनको अपना सोल जो भी है वो सब अपने पास तक ही रखना चाहिए, और अपने मतलब आपस में बैठ के मतलब बात कर लो और वो कर लो बस। और वो बोलते हैं कि ये सब बताने के लिए इधर पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों बता रहे हैं। ये चीज़ हो जाती है कि भाई ये चीज़ हो जाता है। तो वो अपनी दुख भरी कहानी बताता भैया को अरफिन। तो फिर अब बिग बॉस जाने बोलते भैया जाओ और समझाओ एक बार, लेकिन वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन करण की बात एक बार नहीं सुनते भाई अरफिन और सारा, अरफिन खासकर। तो बोलता अब मैं क्या ही समझाऊँ, मैं छोड़ो भाई। फिर उसके बाद भैया अब आ जाता है रैंकिंग का टास्क। रैंकिंग का टास्क भैया ये होता है कि रैंकिंग में ऐसा है कि रैंकिंग का जो है वो भाई उसमें कम से कम पूरा रैंकिंग के बोर्ड्स लगे हुए हैं, और उसमें भाई रैंकिंग अपने हिसाब से दो कि भाई कौन पहले नंबर पे, कौन दूसरे पे, कौन 10वें नंबर पे, ये सब अपने हिसाब से रैंकिंग दो। राशन के लिए भाई ये रैंकिंग हो रही थी, लेकिन नहीं, राशन के लिए नहीं हो रही थी रैंकिंग, ऐसी हो रही थी नॉर्मली शायद। हाँ, राशन के लिए नहीं हो रही थी रैंकिंग। राशन का टास्क तो भाई कल दिखाएंगे, वो क्या मैं बताऊँगा उसके बारे में क्या हुआ।
फिर बिग बॉस ने भाई अब ये लोग बहुत लड़ने लगे और करने लगे, और रजत और शहजादा में तो काफ़ी ज़्यादा फाइट हो गई है भाई। हवाबाजी है भाई। इससे ज़्यादा मैं वो सोचता भैया कि मैं इस हफ्ते दिखा नहीं, तो इस हफ्ते मैं धूम मचा दूंगा ताकि मेरा वीकेंड के बारे में मेरा नाम हो। ऐसा कुछ है भैया इसका सीन। वो तो मेरे को समझ आ गया है शहजादा की फीलिंग, अगर देखा जाए तो भाई अभी इतनी भगदड़ मगदड़ मच जाती है तो कोई किसी को समझ नहीं आता कौन किसको रैंकिंग दे रहा है, सब अपनी अकड़ में रहते हैं। तो भाई अब कोई अपनी रैंकिंग दे नहीं पाता है, तो अब बिग बॉस बोलते हैं मैंने आपको दी हो काफ़ी टाइम हो गया है कि आप अपनी रैंकिंग बताएं, लेकिन आपको कुछ वही नहीं है कि आपके कि हाँ ये रैंकिंग है वो रैंकिंग है। तो भाई अब मैं अधिकार देता हूँ, मैं अपने दो कैदियों को, जो कि है अविनाश और अश्विनी, इनको मैं देता हूँ दो मतलब कैदियों को अधिकार की भाई वो अपने हिसाब से रैंकिंग अब बनाए। तो भाई अविनाश हो जाता है खुश, ले भाई वो राजा ही हो गया भाई, विलन वाला सीन हो गया। तो भाई अब वो जाते हैं दोनों अरफिन और डिस्कस करते हैं किसको क्या करना है वो करना है, लेकिन फिर वो डिस्कशन का ये रहता है कि भाई हम ईसा को 5 और एलिस को 6वां नंबर देंगे, ऐसा वैसा, बाकी सबको सारा को दूसरा। तो अरफिन ऐसा बोलता, तो वो बोलता नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि अपने काम करते पत्ते वाला गेम खेलते हैं। अब अविनाश से पीछे करता है, पत्ता लेता है, बोलता है आप बताइए कि कौन से हाथ में पत्ता आएगा, अब वो बता। तो भाई अब वो बता देता तो भाई अरफिन जीत जाता है। तो अब अरफिन जीत जाता है तो फिर अब बस पहले किसका टर्न आएगा भाई, ये गेम खेलने लगे। बताओ भाई। भाई आज के एपिसोड में तो यही दिखाया बस कि रैंकिंग कौन किसकी क्या हुई है वो तो अभी किसी को नहीं बताया गया आएगा। और भाई लाइव में दिखा भी दिया आएगा किसकी रैंकिंग है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बता दूंगा। लेकिन भाई प्रीके में ये चीज़ दिखाई है कि भाई कल के एपिसोड्स में भाई ये चीज़ होने वाली है कि भाई कल होने वाला है राशन टास्क, जिसमें भाई अपनी कुर्बान चीज़ मतलब अपनी किसी भी मतलब अपनी कुछ खास चीज़ें हैं वो अपने घर पर ज्वाला में डालो, और भाई उनकी से गुजारिश करो कि हमें राशन दो, यानी कि अरफिन और अविनाश से ये चीज़ होती है ये। लेकिन करण बोलते हैं कि भाई मैं तो इससे कभी राशन न मांगूँ, और मैं इसके लिए तो अपना नाखून भी भाई उसके उसमें पेड़ में नहीं डालूंगा, ये चीज़ रहती है। तो भाई अब वो नाखून भी ना डालूँ मैं तो भूखा रह जाऊँ भाई, ऐसा वैसा अकड़ में। और फिर उसके बाद डस्ट गिर जाते हैं ब्लैक ब्लैक। फिर भाई ये दिखाते हैं कि अब पास्ट में ले जाते हैं शिल्पा को बिग बॉस, और उनकी भाई एआई से बनी गई उनकी जो वीडियो आएगी वो उनको दिखाते हैं शिल्पा को कि ये शिल्पा ये देखो, और आप वैसा वैसा सब कुछ पूरा दिखाते हैं कि शिल्पा ऐसी थी वैसी थी और रोने वाली थी नहीं, वो सब चीज़ दिखाते हैं वगैरह वगैरह। तो भाई अभी फ़िलहाल तो मैंने आपको ये पूरी एपिसोड्स के रिव्यू दिखा दिए, फुल एपिसोड जो कि एपिसोड नंबर 18 के। तो आप मेरे को कमेंट बताओ फिलहाल तो आपको ये एपिसोड का रिव्यू आपको कैसे लगा, मेरे को कमेंट बताइए। वीडियो अच्छा लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन से दबा देता कि ऐसी ब्रेकिंग वीडियोज़ और ब्रेकिंग अपडेट्स कुछ आए तो आपको तुरंत मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो चलो भाई अभी फ़िलहाल तो भाई सब्सक्राइब कर लो भाई बिग बॉस के ऐसे और रिलेटेड्स वीडियोज़ के लिए है ना। तो चलो भाई अभी फ़िलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।